ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। तो लास्ट क्लास को हमने स्टॉप किया था श्लोका नंबर 27 पे। तो हमने जाना था कैसे कि गजेंद्र जो है भगवान की प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन वो उसने एक भी जगह कहीं भी उसको उसको अपने लास्ट वर्ड से प्रार्थना याद है, लेकिन उसको ये याद नहीं आ रहा है कि वो किस भगवान कौन है या वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो उसके जितने भी वो प्रेयर्स बोल रहे हैं तो वो भगवान के गुणों के बारे में बोलता है। हर बार वो भगवान के गुणों के बारे में बताता है, लेकिन कहीं भी उसने भगवान विष्णु या नारायण का नाम नहीं लिया है अपने प्रेयर्स में। तो इसी तरह वो किस तरह भगवान के सारे गुणों के बारे में बोलते बोलते भगवान की प्रार्थना कर रहा है। तो इसी तरह नेक्स्ट श्लोका नंबर 28। नमो नमस्तुभ्यं असहाय वेगा शक्ति त्राया किलादि गुणाय प्रपन्ना पालाय दुरंत शक्ताय सद इंद्रियानम अनवाप्याय वर्तमाने। हे भगवान, आप तीनों एनर्जीज के कंट्रोलर हैं और आप जो चीजें जिन लोगों के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, लास्ट होता है, लालच होता है, ग्रीड होता है और अटैचमेंट होता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान को पाना या उनके श्री चरणों की शरणागति लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो माया देवी होती है वो ऐसे लोगों की बुद्धि को पर आवरण डाल देती है, उसको पर्दा कर देती है, जिससे कि उनके इंटेलिजेंस जो है वो ढक जाता है और वो लोग भगवान तक नहीं पहुंच पाते। अगर हमारे अंदर ग्रीड है, अगर हमारे अंदर लालच है, अटैचमेंट है, लालच किस चीज का? संसार को भोगने का लालच। लस्ट यानी हमारे अंदर डिजायर है, संसार को भोगने की इच्छाएं हैं। और अटैचमेंट को हम जानते हैं कि अटैचमेंट जब तक इस संसार से होता है तो वो गलत होता है। जब तक कि वो अटैचमेंट कृष्ण की तरफ नहीं डाइवर्ट हो जाता, जब तक हमारे डिजायर्स कृष्ण की के लिए नहीं डाइवर्ट हो जाते, जब तक हमारा अंदर का जो लालच है ये नहीं खत्म हो जाता, ये जो तीन अनर्थ हैं ये क्या है? इसको हमने क्या पढ़ा था भगवद गीता में कि ये नर्क के द्वार है। ये जो तीनों चीज है, अटैचमेंट, ग्रीड एंड लस्ट, ये क्या है? हमारे लिए नर्क के द्वार है। और जब हमारे अंदर ये चीजें होती हैं तब हमारे लिए कृष्ण के श्री चरणों की शरणागति को पाना कठिन होता है। भगवान की जो एनर्जीज होती है, यानी भगवान की जो माया शक्ति है, वो हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देती। तो इस तरह वो भगवान के बारे में इस तरह बोलकर उनकी प्रार्थना कर रहा है, उनसे उनको दंडवत प्रणाम करता है। वो कहता है कि भगवान की जो एनर्जीज है वो अनलिमिटेड है और इतनी आसानी से जो लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते उनके लिए भगवान अनअप्रोचेबल है, यानी उनके लिए भगवान तक पहुंचना मुश्किल है, कठिन है, शायद नामुमकिन है। कि अगर हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं, इसका मतलब हम संसार को भोगने में ही लगे रहते हैं, तो हमारे लिए भगवान को अप्रोच करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। नायम वेदा स्वम आत्मानं यच्छक्त्याहं धियहतं तं दुरत्याय महात्म्यं भागवतम इतोस्म्यहम्। वो कहता है, गजेंद्र बोलता है कि मैं उस सुप्रीम पर्सनालिटी, उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जिसकी इल्यूजनरी एनर्जी, जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा भगवान का अंश है, उनका पार्ट और उनका पार्सल है, उस भगवान की जो माया है उसके कारण जीवात्मा अपनी रिलेशनशिप को कृष्ण से भूल जाता है, जिसके कारण वो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में जीता है। यानी हम लोग देहात्म बुद्धि में जी रहे हैं, हम अपने शरीर को ही मैं मानकर जी रहे हैं, हम अपना जो रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ उसको भूल चुके हैं। अभी भी इस देहात्म बुद्धि में होने के कारण क्या होता है,
हम अपने शरीर के से जुड़े रिश्तों को ज्यादा क्लोज मानते हैं। हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, ये शरीर का रिश्ता होता है, और उसके बाद हम भगवान को पूछते हैं। यानी अभी भी जब तक ये चीज होती है, जैसे गोपियां जो थी, गोपियों के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं आया कि कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। जब कृष्ण की बांसुरी वेणु बजती थी, बांसुरी बजती थी, तब क्या होता था, गोपियों अपने बच्चों तक को भी छोड़ के, वो दूध पिला रही होती थी बच्चों को, उसको भी छोड़कर वो निकल जाती थी कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण तक पहुंचने के लिए, उनकी बंसी की धुन सुन के। यानी जब वो रासलीला में गई थी, तब उन्होंने अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा, उन्होंने अपने हस्बैंड का भी ध्यान नहीं रखा, उन्हें लोग लाज की भी चिंता नहीं थी, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि संसार हमारे बारे में क्या बोलेगा, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। इस तरह जो गोपियां थी, वो देहात्मा बुद्धि में नहीं थी, वो स्पिरिचुअली वो सिर्फ कृष्ण की थी, और वो अपने आप को कृष्ण का ही मानती थी। इसलिए ये चीज हमारे अंदर नहीं है। अभी भी हम भगवान की पूजा भी करते हैं, तब भी पहला हमारा प्रायोरिटी हमारे परिवार होता है, हमारे शरीर से जुड़े रिश्ते होते हैं, उसके बाद हम कृष्ण को मानते हैं। इसलिए हमारे लिए गोपी भाव तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए गोपी भाव को बहुत ऊंचा भाव माना जाता है, और उससे भी ऊंचा भाव है राधा रानी का भाव, क्योंकि राधा रानी का प्रेम सिर्फ कृष्ण के लिए ही था। तो इस तरह उस भाव तक हमें पहुंचना है। तो जो जीव आत्मा है, वो अपना ये रिलेशनशिप कृष्ण के साथ भूल चुकी है। भगवान की जो माया है, उसने हमें अपने इस कृष्ण के साथ हमारा संबंध ज्ञान है, वो हम भुला रहे हैं, और हम इस संसार में इस शरीर से जुड़े रिश्तों को, इस शरीर से को ही सुख देने में लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे भगवान की शरणागति लेता हूँ, जिसकी माया ने हम जीव आत्माओं को ये भगवान की जो एनर्जी है, उसने हमें भगवान के साथ जो हमारा रियल रिश्ता है, उसको भुला दिया है, बिकॉज हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। और इससे हम कब बाहर आते हैं, जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो जब हम इस शरीर से, इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलते हैं, जब हमारी हर इच्छा कृष्ण की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, जब हम ये सोचते हैं कि भगवान जो है वही हमारा हमारा रिश्ता उन्हीं के साथ, केवल हम उनके ही अंश है, और हमें उनके पास ही जाना है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो कैसा व्यक्ति होता है, उसको इस बॉडीली रिलेशनशिप से होने वाले दुख से या सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसका रिश्ता कृष्ण के साथ है, और ये सब कुछ टेम्पररी है। तो वो ऐसा, वो ना सोचता है ना कांक्षता है, ना उसके अंदर कोई चीज को पाने की आकांक्षा है, ना उसे किसी बात का दुख है, तकलीफ है। समा सर्वेषु भूतेषु, यानी वो सब जीवात्मा को समान रूप से देखता है, और हर किसी को भगवान का अंश मानता है। तो इस तरह इस श्लोक को हमने भागवत गीता में पढ़ा था कि कैसे ऐसा व्यक्ति, जब हम इस स्थिति में आते हैं, जब हम किसी के लिए दुख नहीं महसूस करते, मैंने हमें ना दुख होता है, ना कुछ पाने की इच्छा रह जाती है, हम हमेशा प्रसन्न आत्मा यानी खुश रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति होता है, अगर उस पर किसी भक्त की कृपा हो जाए, तो वो तुरंत कृष्ण का भक्त बन जाता है। यानी यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। तो इस श्लोक को एक्सप्लेन करते समय भी मैंने बताया था कि जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए दुखी होते हैं। अगर जैसे कि शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे बोलते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ कि मुझे भगवान के नाम के प्रति जरा भी प्रेम नहीं है, उनका नाम सुन के मेरे आंखों से आंसू नहीं बहते। यानी अभी हम इस स्थिति में हैं कि अभी हमें कृष्ण के नाम सुन के आंसू नहीं आते, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं आया है। भले हम अभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम उस प्रेम वाले स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। प्रेम के स्टेज में पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे अनर्थों से मुक्त होना होगा अभी। तो जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, अगर ऐसा व्यक्ति
किसी शुद्ध भक्त से मिल जाए या उनके मुख से हरि नाम सुन ले, तो वो तुरंत बहुत जल्दी उसका प्रोग्रेस हो जाता है भक्ति में, और वो बहुत जल्दी उसके अंदर कृष्ण के लिए प्रेम डेवलप हो जाएगा। तब उसको मद भक्ति लभते पराम, यानी तब उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्र उपावर्णिता निर्विशेषं ब्रह्माद्यो विदालिंग लिंग विदाभिमानः नायते यदोपासर्पुर निखिलात्मा तत्वात् तत्राखिलात्मर मयो हरिर अविरस्ति। श्री सुखदेव गोस्वामी सेड कि जब वो जो गजेंद्र था, किंग ऑफ एलिफेंट, जब वो भगवान के बारे में ये सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा था, तब उसने ये नहीं बोला कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। वो उसने ना तो किसी डेमिगॉड्स का नाम लिया, यानी ना किसी उसने देवी देवताओं का नाम लिया, ना ही उसने ब्रह्मा जी का नाम लिया, ना ही उसने शिव जी का नाम लिया, ना उसने इंद्र का नाम लिया, ना उसने चंद्र का नाम लिया। इसलिए बिकॉज उसने किसी भी देवी देवता या किसी का भी पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया। इनफैक्ट उसने तो कृष्ण का भी नाम नहीं लिया, विष्णु का भी नाम नहीं लिया। तो किसी ने उसको अप्रोच नहीं किया, किसी भी देवी या देवता ने उसको अप्रोच किया नहीं किया। लेकिन जो भगवान हरि है, सुपर सोल है, जो हमारे हार्ट में परमात्मा के रूप में कृष्ण है, पुरुषोत्तम भगवान, उसके सामने प्रकट हो जाते, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते। भगवान को पता है कि वो मुझे ये पुकार रहा है। जो देवी देवता थे वो तभी आपके सामने आएंगे जब हम उनको पर्टिकुलरली उनका नाम लेंगे, उनको बुलाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर सब देवी देवता वहां दूर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने गजेंद्र को मदद करने के लिए वो आगे नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि गजेंद्र जो है हमें नहीं पुकारता। और वहां पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि जब भगवान, इससे ये देवी देवता नाराज नहीं हो सकते, नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान विष्णु ही सब चीज के मूल कारण है। जितने भी देवी देवता जो हैं वो क्या है, भगवान का के डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिसर्स की तरह है, जो जिनको भगवान ने एक एक डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया है, जिसकी वो हेड है। तो इस तरह जब हम प्लांट्स के जड़ को वाटर करते हैं, जो भगवान है वो हर चीज के रूट कॉज है। तो जब हम उस जड़ को पानी डालते हैं तो पूरा प्लांट हरा भरा रहता है, उसको पोषण मिलता है। इसी तरह जब हम कृष्ण को पूजा करते हैं तब हमें किसी देवी देवता की अलग से पूजा आराधना नहीं करनी पड़ती। वो हमसे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कृष्ण ही सबके रूट कॉज है। तम तद्वद आर्तम उपलभ्य जगन्निवासा स्तोत्रं निशम्य द्विजः संस्तुता वद्भिः छन्दो मायेन गरुडेन समूयमान चक्रायुधो अभयागमत् असूयतो गजेन्द्र। तो भगवान देखते हैं कि जो गजेंद्र है वो बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन है, यानी उसका बहुत डिप्रेस है, वो बहुत उसकी परिस्थिति इतनी अजीब सी है। और तब उस परिस्थिति में वो भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर रहा है। उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने नहीं बोला कि हे विष्णु मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, या हे कृष्ण मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। नॉर्मली हम कैसे हैं, हम जब दुख या तकलीफ या परेशानी में होते हैं तो भगवान को नाम लेके पुकारते हैं। पर गजेंद्र क्या है, गजेंद्र एक हाथी है। और जैसे हम हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, हम पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं। भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाया कि हम अपने पास्ट लाइफ को नहीं जानते। लेकिन किसी किसी स्थिति में ऐसा होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें, उन्होंने जो भगवान के लिए पूजा अर्चना की है वो उन्हें याद आ जाता है। ऐसा भरत महाराज के साथ भी हुआ था, जब उन्हें हिरण का देह प्राप्त हुआ था तब उन्हें अपने पूर्व जन्म याद। इसी तरह गजेंद्र जब बहुत तकलीफ और परेशानी में होता है, जब उसे लगता है कि अब मेरा परिवार भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, ये सब बस दूर खड़े रहकर मेरे लिए दो आंसू बहा सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते, ये मेरी मदद नहीं कर सकते।
जब वो पूरी तरह हताश हो गया, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तब भगवान जो उसके हृदय में परमात्मा के रूप में है, उसको एनलाइटन करके उसको याद दिलाते हैं कि वो पिछले जन्म में उनका भक्त था, और तब उसने जो प्रेयर्स किए थे उसको वो प्रेयर्स याद है, लेकिन उसको ये याद नहीं है कि वो प्रेयर्स वो किसके लिए करता था। तो इसी कारण उसने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया, उसने देवी देवता का भी नाम नहीं लिया, भगवान का भी नाम नहीं, लेकिन देवी देवता उसकी मदद के लिए नहीं आए, मदद के लिए कृष्ण ही आते हैं, विष्णु रूप में वो आते हैं। और भगवान जब उसकी ये स्थिति देखते हैं तब खुद अपेयर होते हैं, और जब भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं गरुड़ पर बैठे हुए, तब उनके साथ देवी देवता जो है वो भी अपेयर होते हैं और वो उनकी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। भगवान के हाथ में चक्र है, गदा है, और वो गरुड़ के ऊपर बैठे हुए बहुत ही स्पीड से वहां पहुंच जाते हैं अपनी इच्छा से। भगवान बस डिजायर करते हैं और वो चीज हो जाती है। यानी उस स्पीड का, जैसे मन की जो गति होती है, मन जो सोचता है उसका स्पीड का कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत स्पीड होता है। लेकिन कृष्ण जब ऐसे ही कुछ सोचते हैं तो वो इमीडिएटली पॉसिबल हो जाता है। तो जिस तरह गजेंद्र दर्द में, तकलीफ में भगवान को पुकार रहा था, भगवान खुद लेके वो भगवान उतनी ही स्पीड से प्रकट होते हैं गजेंद्र की मदद के लिए। तो यहाँ पर शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि क्यों सारे देवी देवता भी साथ में प्रकट हुए, वो तब क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं आते हैं गजेंद्र की मदद करने के लिए? वो भी तो आके उसको बाहर निकाल सकते थे, मदद तो कर ही सकते थे ना, लेकिन नहीं करते हैं। तब वो इसलिए आते हैं क्योंकि बिकॉज गजेंद्र जो है वो जो प्रार्थना कर रहा था उसमें कोई भी गुण किसी देवी या देवता से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी देवी देवता उसकी मदद कर सकते थे, करते हैं। वो कहते हैं कि क्यों गजेंद्र ने हमारा नाम नहीं लिया। तो इस वजह से फिर बाद में जब वो विष्णु जी को देखते हैं प्रकट होते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि हमने एक गलती कर दी, और उस गलती की क्षमा याचना करने के लिए वो वहां पर खड़े होकर भगवान के सामने प्रकट होकर उनसे प्रेयर्स करते हैं। सो अनंत सरसि उरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात्ता चक्रम उत उत्क्षिप्य समुचा। हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट। हरे कृष्णा। किसी का माइक खुला है दीदी? हाँ हाँ, म्यूट ऑल। उत्क्षिप्य शम्भुजाकरं गिरम् आकृष्य नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो जैसे ही भगवान जी प्रकट होते हैं उसकी प्रेयर सुन के, तब गजेंद्र के सामने कौन है? भगवान नारायण साक्षात प्रेजेंट है। तब गजेंद्र जो है उसको क्रोकोडाइल ने फोर्सफुली कैप्चर करके रखा था, उसके पैरों को जकड़ के मगरमच्छ ने उन गजेंद्र के पैरों को पानी के अंदर बहुत ही जोर से पकड़ के रखा था, जिसके कारण उसके पैरों में बहुत ही कंटिन्यूसली दर्द था। और जब नारायण ये देखते हैं तो गरुड़ के ऊपर बैठ के, तो वो गजेंद्र जो है जैसे भगवान को देखता है तो इमीडिएटली वो क्या करता है, उसके पास में, क्योंकि वो पानी में ही था, तो पास में जो लोटस फ्लावर था वो उसको अपने सुर से निकाल के भगवान को ऑफर करने लगता है। और भगवान को देखने के कारण वो अपने दर्द और तकलीफ को भी भूल जाता है, वो अपने पेनफुल कंडीशन को, जिस तकलीफ में था उसको भी भूल जाता है, और कहता है कि हे हे भगवान नारायण, द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, यानी इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे कॉस्मोस के जो मास्टर हैं, हे भगवान, मैं आपको अपना दंडवत प्रणाम ऑफर करता हूँ। तो यहाँ पे गजेंद्र को देख के हम ये समझ पाते हैं कि जो गजेंद्र है, जैसे कि भक्त जो होते हैं, भक्त जब तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं,
तब वो भगवान से शिकायत नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि ये जो कुछ भी तकलीफ या परेशानी मुझे प्राप्त हो रही है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। और वो अपनी भजन में लगे रहते हैं। वो भगवान से ये नहीं कहते कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो या ये करो वो करो। वो वो ये सोचते हैं कि इस वजह से ये क्या कर पा रहा हूँ, कृष्ण को याद कर पा रहा हूँ। जैसे कि हमने कुंती महारानी की शिक्षा में जाना था, कैसे कुंती महारानी प्रे करती है और बोलती है कि हे कृष्ण, मुझे और दुख दो, क्योंकि दुख देने से क्या होता है, तुम हमेशा हमारे साथ है। जब भी दुख आया, जब भी तकलीफ की, कुंती महारानी और पांच पांडवों के ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ आई, तब क्या था, कृष्ण उनके साथ हमेशा खड़े रहे। और हर परेशानी से कृष्ण ने उनको बचा लिया। तो जब कृष्ण जाने लगते हैं, युद्ध खत्म हो जाता है और कृष्ण जाने लगते हैं, द्वारका वापस जाने लगते हैं, तब कुंती महारानी उनके रथ के पास, जैसे ही वो चलने वाले होते हैं रथ में कृष्ण, तब कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करने लगती है और बोलती है कि हे कृष्ण, तुम मुझे और दुख दो, क्योंकि जब दुख आते हैं तो तुम हमारे साथ रहते हो, हमें तुमसे दूर नहीं होना। भले ही दुख आए, कुछ भी आए, लेकिन तुम हमारे पास रहो। यानी जो दुख होता है वो भक्त के लिए क्या होता है, वो एक मौका होता है कि कृष्ण के साथ रहने का। क्योंकि जितनी तकलीफ होती है, जितनी परेशानी होती है, उतना समय कृष्ण की बहुत ज्यादा याद आती है। भगवान के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम हर वक्त कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। तो इसी तरह एक भक्त अपने तकलीफ को भूल जाता है, जब कृष्ण के पास होता है तो अपनी तकलीफ को भूल जाता है। गजेंद्र 1000 साल तक उस क्रोकोडाइल से लड़ा, और लास्ट में जब बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, तब वो प्रार्थना करता है। लेकिन जब वो भगवान नारायण को अपने सामने देखता है गरुड़ पे बैठे हुए, तो इमीडिएटली वो भगवान को फूल ऑफर करने लगता है। वो अपना पेन, अपना तकलीफ सब भूल जाता है। तम वीक्ष्य पीड़िताम अजा सहस्मतीर्या सा ग्राहम असु सरसा कृपा योजाहारा यः विपतिता मुखात् अरीना गजेन्द्रं तं संपश्यतां हरिम अमुम उचत उच्छ्रियाणाम। ये देख के गजेंद्र को इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा में देखकर वो अजन्म भगवान श्री हरि क्या करते हैं, इमीडिएटली अपने गरुड़ से उतरते हैं और अपनी कृपा करते हैं उस गजेंद्र पर और उस क्रोकोडाइल पर। वो जानते हैं हम कैसे। और फिर अ, सब देवी देवताएं सब वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और अ, वो सब भगवान को देख रहे होते हैं। और भगवान क्या करते हैं, गरुड़ से उतर के अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से क्रोकोडाइल का गला काट देते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं और उसके पैर को उसके मुख से बाहर निकालते हैं। इस तरह भगवान जो है गजेंद्र की रक्षा करते हैं। इमीडिएटली वो सोचते नहीं, तो भगवान ने आने में एक पल भी नहीं लगाया, भगवान तुरंत आते हैं, गजेंद्र को बचा लेते हैं। लेकिन गजेंद्र ने स्पेसिफिकली भगवान को नहीं पुकारा, कृष्ण का नाम नहीं लिया था। वो भगवान को ही पुकार रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कौन है वो। बिकॉज उसको जो एनिमल बॉडी प्राप्त हुआ था, राजा इंद्रम्न को जो श्राप के कारण, अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण जो अ, गजराज का शरीर प्राप्त हुआ था, उसके कारण वो सब कुछ भूल चुका था। लेकिन फिर भी भगवान को कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होती है। जो देवी देवता थे उन सबको बहुत मैंने उनको ऐसे लगा कि इसने हमें नहीं पुकारा तो हम क्यों जाए। नॉर्मली हम सब भी ऐसे ही टाइप के हैं कि जब तक कोई हमें हमसे मदद नहीं मांगेगा, हमारा नाम नहीं लेगा, तब तक हम उसकी मदद नहीं करेंगे। भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं, भगवान तुरंत आते हैं, गजेंद्र की रक्षा करते हैं। एंड क्रोकोडाइल पर भी उन्होंने कृपा की। कैसे, वो जो मगरमच्छ था उसने प्रार्थना की थी कि मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो अपने लास्ट बर्थ में। तब हुहू नाम का वो राजा था, जिसने जो स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था, एंड बिकॉज उसने वो ऋषि ऋषि के पैर ऐसे जोर से खींच दिए थे, तो उसको श्राप दिया था ऋषि ने कि वो अगले जन्म में मगरमच्छ बनेगा। तब उसने माफी मांगा, तो ऋषि ने बोला कि तुम पर भी, गजेंद्र के साथ तुम पर भी भगवान की कृपा होगी।
भगवान जब किसी का वध करते हैं तो भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसी तरह भगवान ने उस क्रोकोडाइल को भी मोक्ष दिया। तो हमने देखा कि कैसे गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तब भगवान उसको जरूर सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, हमें कृष्ण बोलना है। लेकिन कृष्ण जो है वो हमारे हृदय में एस परमात्मा है। इवन बंगालीज लोग जो होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कितना अलग होता है, साउथ इंडियन लोगों का अलग होता है। तो भगवान ये नहीं देखते कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो जब आप मुझे प्रॉपरली कृष्ण बोलेंगे तभी मैं आऊंगा, तभी मैं आपकी मदद करूंगा। भगवान को तो गजेंद्र ने किसी नाम से पुकारा ही नहीं, फिर भी भगवान आते हैं और मदद करते। तो ऐसे हमारे भगवान है, भक्त वत्सल। और जो हमारे पूर्व के कर्म होते हैं उसके कारण हमें अगला जन्म प्राप्त होता है और उसमें हम उसका फल भोगते हैं। तो इसी तरह हमें इस जन्म में ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हमें बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र में नहीं फंसना पड़े। जो एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है हम उसको पकड़ के रखे हैं। बट एक्चुअली में एज जीवात्मा हमारी प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये चार चीजों से हमें मुक्त होना है। ये जो बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार हम मर जाते हैं, बार बार हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, बहुत पीड़ा होती है हमें। इस शरीर में आने के बाद हमें बहुत तकलीफ परेशानियों से गुजरना होता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अब इसको हम अपने नए बैच में जानेंगे कि हम एक्चुअली में जैसे शिला गुरुदेव बोलते हैं कि एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्चुअली में हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस बॉडी वी आर फेसिंग ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो उससे हमें कैसे बाहर आना है ये हमें हमारे गुरुदेव गाइड करेंगे थ्रू हिज बुक एंड वी विल लिसन। उनके ही बुक पर हम अपनी नेक्स्ट बैच करेंगे और नई क्लासेस करेंगे। तो यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष प्रेयर खत्म होता है। एनीथिंग जो स्पिरिचुअल से कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ हरे सकते कृष्णा हैं। दीदी, गजेंद्र धन्यवाद धन्यवाद मैम। का नाम अरिजित। हाँ बोलिए। बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास कर रहा हूँ। कृष्णा। तो दीदी ओके चलो। जैसे हाँ तो मतलब बोलो। अभी अभी जैसे गजेंद्र ने सेल्फ सरेंडर किया, मतलब हाँ उनका ईगो था कि कुछ ना कुछ करके वो बचा लेंगे। तो हाँ हम लोग भी तभी सेल्फ सरेंडर कर पाएंगे जब हम लोग को कृष्ण मतलब वही होंगे कि समझ आ जाएगी कि कृष्ण ही हम लोग को बचा सकेंगे, फिर हम लोग फिर सेल्फ सरेंडर कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। जब तक जैसे द्रौपदी जो थी, द्रौपदी की वो स्टोरी है ना, जब जी जी वो अपने आप को साड़ी पकड़ के बचाने की कोशिश करती रही, जब उसका चीर हरण हो रहा था तब तक वो अपने बल पर ही कोशिश कर रही थी कि वो बचा लेगी अपने आप। लेकिन फिर जब उसको लगता है कि नहीं अब तो कुछ रास्ता ही नहीं है, तब वो दोनों हाथ ऊपर कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा दोनों हाथ ऊपर करके। तब वो पूरी तरह कंप्लीटली सरेंडर कर देती है कृष्ण को, और तब कृष्ण उसको इमिडिएटली रक्षा करते हैं, उसका सारी बन। तो इसी तरह जब तक हम 100% सरेंडर नहीं करेंगे तब तक कृष्ण नहीं आते। कृष्ण को हमें उनके नाम से भी पुकारने की जरूरत नहीं। कोई भगवत गीता या इससे श्लोक हमें बोलना नहीं आता तब भी कोई जरूरत नहीं। हाउ इम्पोर्टेंट है कि जब हम 100% सरेंडर हो जाते हैं तब भगवान इमीडिएटली आते। ठीक है। जी हरे दीदी। कृष्णा। और दीदी इसमें जैसे हाथी एनिमल है, तो इनका प्रयास मन से हाँ था या कुछ मुंह से बोल रहे थे प्रयास प्रयास करने के टाइम? यहाँ पे तो लिखा है कि वो बोल रहे थे। तो जैसे कि हमारी आत्मा होती है, आत्मा को सुनने के लिए जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना हमें टेलीपैथी हो रहा है, कोई कोई कुछ बोलता है कहीं और है, बहुत दूर देश में है, शायद यूएसए में होगा, लेकिन उसने कुछ
सोचा और हमको यहाँ पे फील होता है। जो हमारी आत्मा है उसको सुनने के लिए और बोलने के लिए शरीर की जरूरत नहीं होती। वी डोंट नीड दिस मटेरियल बॉडी। तो जब हम भगवान से प्रे करते हैं तब हमें बोलने के लिए इस मुख की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गजेंद्र बोल रहा था, ऐसे लिखा है, क्योंकि जो देवी देवता थे वो भी सुन रहे थे। मे बी देवी देवता में भी ये कैपेसिटी है कि वो हमारी आत्मा को सुन सके। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज अगर वो हाथी है नहीं बोल सकता तो मे बी जब हम मन से या आत्मा से जब बोलते हैं तब देवी देवता, ऑब्वियसली वो देवी और देवता के पोस्ट पे है तो वो भी वो बात को सुन पाते हैं जैसे कि भगवान सुन पाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके जी। और किसी को डाउट? कोई भी डाउट हो कर्मों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है। 2 साल हमारा ये कोर्स चला कृष्णा की ओर। दीदी और एक हाँ क्वेश्चन। पूछो, हाँ पूछो। जैसे कहा जाता है कि